तो ये वीडियो सीरीज है पटना सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं उसके लिए ऐसे राइटिंग का। वैसे और भी जो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कि आते हैं ऐसे राइटिंग लिखना, तो वो उसके लिए भी है। आज है साइबर सिक्योरिटी। मैं पहले ही बताई हूँ कि 5 वीडियो ऐसे लाऊंगी जिसमें कि मैं बताऊंगी कि जैसे कि आज मैं ऐसे लिखी, उसी ऐसे को आरसी में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे और प्रेसी उसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसको रोक पॉज करो, अभी मत देखना। और उसके बारे में पहले, अगर जिसको पता है तो उसका तो कोई बात नहीं, जिसको पता है तो वीडियो देखो। जिसको बिल्कुल नहीं नॉलेज है तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में हिंदी में देखो कि क्या है साइबर सिक्योरिटी, उस पर ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर लिखते हो तो उसका इंट्रो लिखने सीखो, मतलब वो उसके बारे में बताने के लिए। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी से क्या बेनिफिट हो रहे हैं, क्या चैलेंजेज आ रहे हैं, और लास्ट में कंक्लूज़न। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं हमेशा, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अब जैसे कि वीडियो का स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा पॉइंट लिखो जिससे कि एग्जामिनर को ये लगे कि इस लड़की में या फिर जो भी है इस बंदे में दम है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टे सिक्योर, स्टे स्मार्ट, एम्ब्रास साइबर सिक्योरिटी। आप देखिए, क्योंकि मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि मैं इस तरह से पढ़ाऊँगी, फिर इसको प्रेसी भी करने सिखाऊंगी। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा कि इसको प्रेसी कैसे करना है। तो मैं साथ में पढ़ रही हूँ तो आप लोग इसको साथ में पढ़ो, या फिर मैं इसका पीडीएफ दे दूँगी तो वहाँ से आप लोग इसको पहले पढ़ना, फिर इसके प्रेसी बनाने की कोशिश करना। साइबर सिक्योरिटी इज़ क्रूशियल पार्ट ऑफ डिजिटल लाइफ। डिजिटल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्रूशियल है। प्रोटेक्टिंग पर्सनल डाटा एंड डिवाइस फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है साइबर सिक्योरिटी। इट इन्वॉल्व्स मेजर्स टू सिक्योर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन। और क्या है, तो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को भी सिक्योर करता है। विद डिजिटल एडवांसिंग रैपिडली, स्टेइंग अलर्ट, यहाँ अलर्ट है, एल है ये, टू पोटेंशियल रिस्क इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सेफ्टी इन द डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड में जो सेफ्टी के लिए बहुत ही, जो पोटेंशियल रिस्क हो रहे हैं उसकी सेफ्टी के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखेंगे हम लोग। साइबर थ्रेट्स such as malware, hacking, phishing, identity theft, online fraud and cyberbullying can harm individual and businesses। ये सब जो है मालवेयर, हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी, आपका जो भी आईडी है उसका चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड, ये सब जो भी है साइबर बुलिंग, ये सब इंडिविजुअल को भी प्रभावित करता है, साथ ही साथ बिजनेसेस को भी। अब इसमें से आता है फिशिंग, PHISHING, फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या होता है? सपोज कि फ्लिपकार्ट है और फ्लिपकार्ट के ही जैसा सेम वेबसाइट बना लिया जाए, लेकिन वो नकली, फ्रॉड, और वहाँ से वो फ्रॉड के थ्रू पैसा ले या कुछ भी फ्रॉड करे तो वो उसी को फिशिंग बोलते हैं, यानी नकली जैसा सेम दिखने वाला आईडी बना के उससे फ्रॉड करना। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी हेल्प्स प्रिवेंट दिस रिस्क बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, regular software update, firewall and awareness to protect sensitive data and ensure online safety। क्या करता है? तो रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट करने से, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने से और अवेयरनेस फैलाने से भी क्या होगा? ऑनलाइन सेफ्टी होगी। अब आगे देखते हैं हम लोग। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स राइजिंग अवेयरनेस अबाउट सेफ इंटरनेट practices such as avoiding suspicious link, using strong password and protecting personal information। जो भी लिंक आते सस्पिशियस उस पर भी, मतलब इससे भी बचाता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर क्राइम्स हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एंड इवन अ माइन्यूट मिस्टेक कैन बी exploited by online scammer to commit fraud and steal from you। वो फ्रॉड करता है स्कैमर और चोरी करता है, उसके बाद आपका डाटा करे या फिर अकाउंट से पैसे चोरी करे या कुछ भी। अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग और साइबर सिक्योरिटी इनेबल अस टू स्टे सेफ। क्या करता है? सेफ रहने के लिए प्रोटेक्ट आवर डाटा, बचाता है डाटा को, फुल्ली इंजॉय द डिजिटल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर प्राइवेसी।
बिना मतलब हेजिटेशन के आप चलाओ फ्रीली। डिजिटल लाइफ सिक्योरिटी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन हर तरह से बचाता है। तो अब ये हो गया कंप्लीट। अब इसको आप लोग एक बार अच्छे से पॉज करके देखो कि क्या है ये वेट इस PDF में, इस दोनों में। अब इसको मैं प्रेसी कैसे करूँगी? तो प्रेसी के लिए सबसे पहले है कि 150 वर्ड का है तो 1/3 करो, यानी 50 वर्ड का। सपोज एग्ज़ाम में लिख देगा कि 60 वर्ड में करना है, तो आपको 60 वर्ड में ही करना पड़ेगा प्रेसी राइटिंग। और अगर नहीं लिखा है तो जितना भी वर्ड रहता है उसका 1/3 कर दें। ऐसा स्कूल में सिखाया जाता होगा, जो भी स्कूल में पढ़े होंगे, सब पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। CBSE में ज़्यादा बताया जाता है ना कि जितना भी वर्ड है उसका 1/3 करो, तो जो भी आया वही होता है प्रेसी। तो अब देखिए, आप देखे होंगे कि क्या क्या है। इसको ध्यान से पढ़ना कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लिखना है। फिर ये वाला पैराग्राफ को इसको ध्यान से पढ़ना है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको रफली लिखना है। फिर इसको और इसको वैसे ही रफली करके लिखिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसका टाइटल कैसे लिखते हैं। तो जब आप पढ़ रहे होगे पैराग्राफ, तो जिस वर्ड का यूज बार बार हो रहा है वही टाइटल होता है। तो ये पैराग्राफ सपोज कि यहाँ पे इसको इरेज कर दो और पता नहीं है आपको कि ये है किसके बारे में, ठीक। तो आप क्या करोगे, देखोगे कि कौन सा वर्ड बार बार आ रहा है। तो देख रहे हो कि साइबर सिक्योरिटी बार बार आ रहा है, यानी इसका टाइटल क्या होगा? साइबर सिक्योरिटी। तो एक जैसे कि 5 मार्क्स का आ गया प्रेसी, 1 मार्क्स तो कम से कम आया कि आपको टाइटल कैसे लिखना है। तो जिस वर्ड का बार बार यूज़ हो रहा है वही टाइटल होता है। तो ये हो गया। उसके बाद हर चीज़ से एक लाइन लिखो। जिसको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो साइबर सिक्योरिटी कहीं से भी स्टार्ट करो, इस क्रूशियल पार्ट ऑफ डिजिटल लाइफ। तो लिखना साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा इन एंड डिवाइस फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। इस तरह से काट के लिखना है, छोटा छोटा बना के। फिर यहाँ से भी 1-2 लाइन करके लिखना है। तो मैं ये प्रेसी लिखी हूँ, देखिए। तो क्या लिखी हूँ मैं एक बार आपको बता दूँ। तो मैं बताई थी टाइटल क्या लिखना है, इसलिए मैं अब यहाँ पे टाइटल नहीं लिखी थी आप लोग को बताने के लिए। अब नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स पर्सनल डाटा एंड डिवाइस फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स लाइक हैकिंग, फिशिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, सॉफ्टवेयर अपडेट एंड फायरवॉल हेल्प इंश्योरिंग सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। अवेयरनेस ऑफ साइबर रिस्क एंड सेफ इंटरनेट पार्टिकल्स प्रिवेंट्स फ्रॉड, बचाता है। अंडरस्टैंडिंग साइबर सिक्योरिटी इनेबल अस टू नेविगेट द डिजिटल वर्ल्ड सिक्योरली विदाउट कंप्रोमाइजिंग प्राइवेसी। बिना प्राइवेसी के कॉम्प्रोमाइज किए सिक्योर करता है, सेव करता है। अब तो हो गया ये प्रेसी। और आप लोग इसको कैसे प्रेसी करोगे, अगर आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि 50 वर्ड लिखना बहुत टफ है। तो इसको आप लोग करना 20 वर्ड में कमेंट करके बताओ नीचे इसको 20 वर्ड में कैसे करेंगे। जिसका भी इंग्लिश अच्छा आया है वो तो कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ यहाँ साइबर सिक्योरिटी सपोज नहीं है। अब इसको प्रेसी करो 20 वर्ड में, ये दोनों है, और कमेंट बॉक्स के नीचे लिखो जो भी इंटरेस्टेड हो। अब हम लोग आते हैं कि अगर ये सपोज कि आ गया RC में तो कैसे लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी। प्राइमरी गोल क्या था साइबर सिक्योरिटी का? टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड। क्या इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज करना था? टू प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा एंड डिवाइस फ्रॉम साइबर थ्रेट से बचाने के लिए। टू अलाउ हैकर्स टू एक्सेस सिस्टम इजीली, हैकर्स को अलाउ करे कि इजीली तुम हैक कर लो। या फिर टू स्टॉप पीपल फ्रॉम यूजिंग इंटरनेट। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही है, आप देख सकते हैं क्या किया था। प्रोटेक्ट करता है साइबर थ्रेट से। मेरा क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ देखिए है टू प्रोटेक्ट, तो बी होगा आंसर। तो आंसर होगा बी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर थ्रेट मेंशन इन द पैसेज। क्या मालवेयर किया गया है, फिशिंग ये भी किया गया है, ऑनलाइन फ्रॉड ये भी। तो फिजिकल थ्रेट, क्या मारपीट किया जाता है? नहीं, तो यही होगा। नेक्स्ट है व्हाट डज इंडिविजुअल डू टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए क्या करते हैं? यूज़ वीक पासवर्ड। क्या बोला गया है कि कमज़ोर पासवर्ड रखो, वीक पासवर्ड रखो।
क्लिक एन अननोन लिंक पे क्लिक कर दो, या फिर रेगुलर अपडेट देयर सॉफ्टवेयर। तो हाँ, यही बोला गया है, रेगुलर अपडेट देयर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बोला गया है रेगुलर अपडेट, यहाँ देखिए रेगुलर अपडेट देयर सॉफ्टवेयर। तो क्या हो गया, ये हो गया। अब है अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, ये है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अगर कोई आरसी पहले बनाते होंगे तो उसको पता होगा कि आरसी से ही रिलेटेड वन वर्ड भी आता है, ईडियम भी आता है उसी से, और साइनो और एंटो भी आता है। तो मैं वैसे ही कोशिश की हूँ बनाने का, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बनाई हूँ एक क्वेश्चन। देखिए, अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर यूजिंग टू सिक्योर एन अकाउंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? सिक्योर करने के लिए एक कॉम्बिनेशन कैरेक्टर का जो कि सिक्योर करे, तो क्या होगा? तो होगा पासवर्ड। नेक्स्ट है अ प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और साइबर थ्रेट से बचाने के लिए, या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचने के लिए, तो क्या है? साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट है अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट डिटेक्टेड एंड रिमूव वायरस फ्रॉम अ कंप्यूटर। वायरस को जो है रिमूव करता है कंप्यूटर से, तो वो क्या है? फायरवॉल है, मालवेयर है, एंटीवायरस है, या फिशिंग है? तो एंटीवायरस है, सबको पता होगा। सैनोनिम्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्या हो सकता है इसका? ऑनलाइन रिस्क, डाटा लॉस, डिजिटल प्रोटेक्शन, या साइबर क्राइम? तो क्या होगा? तो डिजिटल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है अच्छा, थोड़ा नंबरिंग इधर हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अगला वाला होगा, थोड़ा देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ विजिलेंट? विजिलेंट के एंटोनिम्स क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? क्या केयरलेस होगा? केयरलेस ही होगा, क्योंकि विजिलेंट का मतलब होता है अलर्ट। अलर्ट यानी अटेंटिव हो गया इसका साइनो, अलर्ट हो गया, वाचफुल हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ प्रिवेंट? प्रिवेंट क्या होगा? अलाउ होगा, स्टॉप, सपोर्ट, कंटिन्यू। तो इसका हो जाएगा स्टॉप। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज का ओवरऑल टोन कैसा है? फियरफुल एंड अलार्मिंग, क्या डरावना टाइप से है? इन्फॉर्मेटिव एंड क्वेश्चन, क्या मतलब थोड़ा सा टेंशन जैसा, इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन भी है, मतलब चिंतित भी है। ह्यूमरस, क्या हंसाने जैसा, इंटरटेनमेंट जैसा है, या पेसिमिस्टिक, डिस्करेजेस, या कुछ मतलब डिस्करेजिंग है इस तरह से। तो इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है, तो क्या हो जाए, इसका टोन कैसा होगा? बी, इन्फॉर्मेटिव। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑपोजिट ऑफ इंक्रीज? इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज। एक्सपेंड मतलब बढ़ाना होता है, ग्रो भी मतलब बढ़ना, राइज मतलब बढ़ना, तो डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज मीनिंग ऑफ द सेम सेंटेंस सेम एज? चलिए, इसका आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में करिएगा। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।